हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये 2025 में एक यह जेम आई है, जो नई नई आया है। इसको इस्मा इस्लाम बॉल के नाम से है। ये आप देख सकते हैं, ये 5 रुपये बिक्री वाला आइटम है। ये 2025 का नया नया आइटम है, तो ये काफ़ी बिक्री में है। काफ़ी दुकानदार इसको मंगाते थे, तो नया नया आया है, तो मैं लेके जाऊंगा। ये 5 डिब्बे इसके ले आए हैं। और एक ये डॉट वाली जेली आई है, जो नई नई आई है मार्केट में। अभी इसकी बिक्री खूब होगी। तो इस तरीके से ये आई है, आपको दिखाते हैं। जी, इस तरीके से डॉट की जैसी निकलती है इसके अंदर। तो इसके अंदर निकलता है जैम। बच्चे इसको खाते हैं, यहाँ से खोल देते हैं इसको, ऐसी खुल जाती है। फिर इसको ऐसे घुमाते तो इसके अंदर जेली निकलती है जी। ये निकलती है, फिर बच्चे खा लेते हैं इस तरीके से। फिर वो ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं और आराम से वो घूमते रहते, लगाते रहना है। तो इसके रेट बताएं, ये क्या रेट की आती है और कितनी बिक्री होती है, कितने पीस इसके अंदर निकलते हैं, कितनी प्रॉफिट होती है। तो सारा कुछ मैं इसके अंदर बताऊंगा, आपको बताऊंगा। एक जे आती है, जेम बॉल के नाम से, स्माइल बॉल के नाम से। बच्चे इसको लेते हैं, खेलते हैं। तो ये 5 रुपये बिक्री वाला है। इसके अंदर कितने पीस, कितनी बचत, कितना क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। एक नया आइटम और आया है, जो 1 की 2 बिक्री में है। इसके अंदर 500 पीस है, 250 रुपये तैयारी होती है। और इसके अंदर एक ये फ्री आता है, जो पानी गर्म करने वाली मशीन, जिसको क्या बोलते हैं इसको, हैं? नहीं पता। तो इसको पानी गर्म किया जाता है, इसको बाल्टी में डाल देते हैं, पानी गर्म हो जाता है, तो ये इसके साथ में फ्री आती है जी। और एक ये नया लिपस्टिक आई है, जो बच्चे इसको खाते हैं। और इसके अंदर लाइट जलती है। लाइट जलती है, हाँ, इसके अंदर लाइट जलती है। तो बच्चे इसको खूब लेते हैं। तो इसके हम बताएंगे, इतने इसके अंदर 30 पीस हैं, क्या रेट आती है, क्या 5 रुपये बिक्री वाला आइटम है, कितनी बचत दुकानदार को होती है, सेलमैन को कितनी बचत होती है, सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। एक जो नया आया है अंडा, जो किन्नर जो के नाम से बोला जाता, क्या इस पे लिखा है, किन्स क्या वो मैंग। जो बच्चों, इसके अंदर आइटम निकलते हैं, 3-4 आइटम निकलते हैं, खिलौने निकलते हैं। और गेंद के काम भी बच्चे खेलते हैं। फिर उसके अंदर आइटम जो निकलता है उसको खा लेते हैं। तो इस तरीके से एक ये स्प्रे, ये भी नया 2025 में आई है। इसको बच्चे खूब लेते हैं, मुँह में लगा के स्प्रे करते हैं। तो ये आइटम चाइना आइटम है सारा ये। और एक ये तो पुराना आइटम है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन ये भी बिकने वाला है। लॉलीपॉप है, 1 रुपये बिक्री का है। तो इसके अंदर कितने पीस निकलते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। एक ये जेली है, 1 रुपये बिक्री वाली है। इसके अंदर कितने पीस निकलते हैं, कितने की बिक्री है, क्या होता है, सारा कुछ मैं अपनी वीडियो में ही बताऊंगा आप लोगों को। तो एक ये चूरन आता है, 1 रुपये वाला बिक्री वाला। इसको भी आप भी घर से तैयार कर सकते हैं। कानपुर से ये चूरन आपको मिल जाएगा लूज में। उसको भर के इसमें नमक ओके इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से तैयार, इसको भी मैं बताऊंगा। एक ये वाला चूरन आया है, काला भूत चूरन। पहले आया था भाभी जी वाला, वो अब मार्केट में था नहीं, तो ये एक नया नया आया है। तो इसको बच्चे खूब पसंद करते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताऊंगा, इसके अंदर कितने पीस निकलते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। एक ये गुलाब है, जो गुलाब के रोज से आता है, ये भी बच्चे खूब लेते हैं। ये पुराना आइटम है, लेकिन फिर भी बिकता है काफ़ी। तो ऐसा कुछ मैं सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को। इसके अंदर कितने पीस निकलते हैं और कितनी 5 रुपये बिक्री वाला है, कितनी बचत होती है, सेलमैन को कितना बचता है, दुकानदार को कितना बचता है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। 1 रुपये वाली ये सौंफ है, इसके अंदर सौंफ भरी हुई है। सौंफ के वो मीठी मीठी गोलियां होती हैं। ये 1 रुपये का एक मिलता है। इधर देख रहे हैं नोट, इसके अंदर एक नोट और एक ये दी जाती है। तो इसके अंदर 150 पीस निकलते हैं। ये होलसेल में कितनी रेट आती है और सेलमैन कितने का बेचता है दुकानदार को, और दुकानदार कितने की प्रॉफिट होती है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। एक ये टॉफ़ी है, 1 की 2 वाली, ये भी काफ़ी बिक्री में है। कोकोनट की टॉफ़ी है, इसको भी मैं बताऊंगा। इसके अंदर 300 पीस रहते हैं। तो एक ये पेड़ा है, 1 रुपये बिक्री वाला। तो इसके अंदर 60 पीस हैं। तो ये सेलमैन कितने का देते हैं दुकानदार को, मैं सारा कुछ बताऊंगा। और एक ये 1 रुपये वाला पेड़ा है, ये भी काफ़ी बिक्री में है। ये नया नया आया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक इसका बढ़िया है। तो ये दुकानों पे पेड़े बिकते हैं उसी तरीका है। ये सस्ता बहुत पड़ता है, 1 रुपये का 1 पीस बिकता है। तो ये काफ़ी बिकेगा, बच्चे इसको अच्छा लेंगे। तो ये वाला उठाइए, एक ये वाला पेड़ा आया है नया नया, तो इसको भी बच्चे खूब लेंगे। ये 1 रुपये बिक्री वाला है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक इसका है। तो इस तरीके से सारा कुछ मैंने बता दिया। अब बताते हैं आपको रेट।
ये 45 रुपए का सेलमैन को मिलता है और वो 50 रुपए का दुकानदार को देते हैं। तो इसके अंदर 60 पीस रहते हैं, वो 1 रुपये बिक्री वाला है तो 60 रुपए की बिक्री हो जाती है। और सेम इसमें भी उतनी पीस होते हैं, 60 पीस, जो 45 रुपए का सेलमैन को पड़ता है, 50 रुपए 5 रुपए सेलमैन की प्रॉफिट रहती है। और ये भी इसके अंदर भी 60 पीस निकलते हैं। और इसके अंदर भी 1 रुपये वाला है, काफ़ी बिकने वाला है, ये अच्छा है, लुक बढ़िया इसका है। तो इस तरीके से इसके अंदर 60 पीस निकलते हैं। अब इसकी बात करते हैं ये डॉट वाली। तो इसके अंदर 30 पीस रहते हैं, जो सेलमैन को 1 से 30 रुपए का मिलता है और 1 से 35 रुपए का वो दुकानदार को देते हैं। तो इसमें 5 रुपए प्रॉफिट सेलमैन की होती है, 15 रुपए दुकानदार की होती है। अब ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक ये भी 125 रुपए की सेलमैन को पड़ती है, 1 से 30 रुपए की भी दुकानदार को दे देते हैं, तो 20 रुपए की बचत होती है। अब ये जेम बॉल है, तो इसके अंदर 20 पीस हैं, जो 100 रुपए की तैयारी वाली है, 80 रुपए की सेलमैन को पड़ती है और 85 के भी दुकानदार को दे देते हैं, तो 15 रुपए की बचत होती है। काफ़ी बिक्री वाला आइटम है। तो दुकानदार आइटम ऐसे आइटम मंगाते रहते हैं। तो जैसे एक दुकान पे आप दोगे तो दूसरे दुकानदार भी मांगते हैं, बच्चे जाने लगते हैं, अधिक जाने लगते हैं उस दुकान पे, जिस दुकान पे माल ये पहुंच जाता है। अब ये आ गया गुलाब। गुलाब के साथ एक पंखुड़ी आती है, इसके साथ पंखुड़ी फ्री है। तो इसके अंदर बताते हैं 150 पीस तैयारी है, इसके अंदर 30 पीस निकलते हैं, जो 5 रुपये बिक्री का एक गुलाब है। इसके साथ एक पंखुड़ी आती है, तो ये 115 रुपये का सेलमैन को पड़ता है और 1 से 20 रुपये का दुकानदार को दे देते हैं, तो 30 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है। एक ये रोल है, जो क्रीम रोल की तरह से होता है, इसके अंदर भी 30 पीस निकलते हैं और 150 रुपये की तैयारी है। तो सेलमैन इसको 1 से 20 रुपये की दुकानदार को दे देते हैं, जो 113 रुपये का पड़ता है पूरा डिब्बा। अब ये सौंप तो ही हो, ये हो गई। एक ये बर्फ़ी का डिब्बा आता है, इसके अंदर 80 पीस होते हैं, तो ये 75 रुपये का 80 पीस होते हैं, इसके 65 रुपये का सेलमैन को मिलता है, तो 70 रुपये का वो दे देते हैं दुकानदार को। इस तरीके से एक ये काला भूत चूरन है, ये भी चूरन जो है 60 पीस इसके अंदर होते हैं, 60 पीस निकलते हैं, जो 45 रुपये का 42 रुपये का सेलमैन को पड़ता है, जो 45 और 50 रुपये का वो दुकानदार को दे देते हैं। इसी तरीके से एक ये जैम है 1 रुपये वाली, तो इसके अंदर कितने पीस 38 पीस हैं, जो 30 रुपये की सेलमैन को पड़ती है, वो 32-33 रुपये दुकानदार को दे देते हैं। इसी तरीके से अब ये 1 रुपये वाला लॉलीपॉप है, इसके अंदर 60 पीस हैं, जो 1 रुपये का पर पीस बिकता है, तो इसके अंदर 60 रुपये की तैयारी हो जाती है दुकानदार को। तो सेलमैन उसको 50 रुपये का बेचते हैं, तो सेलमैन को पड़ता है 44 रुपये का, 44 रुपये 6 रुपये की बचत होती है। तो एक ये स्प्रे है, ये भी काफ़ी बिक रहा है, पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको। तो इसके अंदर भी 30 पीस हैं, 150 रुपये की तैयारी होती है। इसके अंदर स्प्रे आता है, जो बच्चे काफ़ी लेते हैं। तो इस तरीके से ये 108 रुपये का सेलमैन को पड़ता है, तो 115 रुपये 20 रुपये का वो दुकानदार को दे देते हैं। तो ऐसे ही सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि ये माल आप कहाँ से लेकर के आते हैं। तो ये माल ऐसा होता है, जो बड़े बड़े एजेंट होते हैं, वो दिल्ली से माल काफ़ी मात्रा में लाते हैं, जो 10-20 लाख रुपए लगा करके, और वो होलसेलरों की दुकानों पे बड़े बड़े शहरों में देते हैं। कोई कस्बा में ये माल आपको नहीं मिलेगा। आपका जहाँ बड़ा मार्केट हो, जहाँ दुकानदार लोग जाते आते रहते हैं, वहाँ से माल ले जाते हैं। एजेंटों का काम यही होता है कि वो एक होलसेलर की अच्छी खासी दुकान ढूंढ के, अगर वो ढूंढ लेते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आला काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ हर तरह का माल नया से नया आता रहता है। तो दुकानदार नया माल पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चे नया माल ज़्यादा लेते हैं, नए माल की बिक्री अच्छी होती है। ये माल चलता है, चलने के बाद फिर बंद हो जाता है, फिर दूसरा आइटम आता रहता है। यानी हर रोज़ डेली के डेली नया कुछ ना कुछ नया मार्केट में माल आता ही रहता है। तो इस तरीके से आप अगर सेल्समैनी का काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या है कि बड़े शहर में जा कर के एक होलसेलर की दुकान आपको खोजनी होगी, जो मेन मार्केट में होती हैं। हर जगह, हर शहर में, बड़ी शहरों में कोई ना कोई एक बड़ी मार्केट में दुकानें होलसेलर की होती हैं। जैसे आपके औरैया में बतासा वाली गली है, वहाँ मैंने काफ़ी दुकानें देखी हैं, 2-3 दुकानें वहाँ हैं जहाँ होलसेल का माल मिल जाता है। अब ऐसी मैनपुरी में भी मार्केट है उसकी, और इटावा में भी इसकी मार्केट है।
तो वहाँ से माल आप ले सकते हैं, या आप कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी होलसेल की दुकानें होती हैं, जो बाहर के एजेंट होते हैं वो माल लाते हैं। वो कम से कम 10-15-20 लाख का माल लाते हैं, उनके पास जीएसटी नंबर भी होता है, इसलिए वो माल को ला करके इन दुकानों पे देते हैं। और फिर आप उन डिस्ट्रीब्यूटरों से, यानी सेलमैन, बड़े बड़े जो होलसेलर हो, उससे मिल करके आप माल ले लेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक कार्टून पूरा उनके यहाँ से लेना पड़ता है, तो अगर आप एक कार्टून लेंगे तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको दुकानों से ही माल लेना है, क्योंकि 4-5 पीस सारे ले लेना है। इतना रुपए नहीं होता है कि आप सारा रुपए एक एक गत्ता लोगे, तो काफ़ी रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा भी होता है माल कभी इसके अंदर पीस कम निकलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी सेलमैन को, क्योंकि अगर वो दुकान पे देते हैं, होलसेलरों को देते हैं, अगर होलसेलर के में कम निकलते हैं तो वो उनसे कह करके पेमेंट, उनकी उधार माल आता है उनका, तो वे उसमें काट कूट करके बराबर कर लेते हैं। लेकिन सेलमैन तो नगद उनसे लेगा, फिर वो नहीं सुनते हैं। तो इस तरीके से देख देख करके माल होलसेलरों से ही खरीदना चाहिए, और आप इस तरीके से सेल्समैनी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखें चैनल। तो मैं और भी कुछ बताता रहता हूं। तो मैंने एक जीरो का वीडियो बनाया, उसको आप देख करके अपना कुछ माल तैयार करके उसके साथ बेच सकते हैं, या फिर आप चाय पत्ती का पैकिंग करके उसको बेच सकते हैं। काफ़ी कुछ मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिए हैं, उसको आप देख करके माल बेच सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज का माल जो नया नया मार्केट में आया वो समझा दिया है। तो इस तरीके से इसके कुछ रेट मैंने ऊपर नीचे बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब होलसेलर से मिलेंगे तो वो आपको सारा कुछ बता देंगे, और होलसेलरों से पूछ लेना है कि ये क्या रेट पड़ता है, किस रेट में बिकता है। तो ये आपको करना है। और फिर एक बात और रखनी याद, अगर आप नए नए हैं तो आप इसके रेट भूल जाएंगे, तो इस पर लिख देना है 50 रुपये। तो ऐसे ही सारे इन पे सब पे लिख लेना है, तो आपको सुविधा होगी। लेकिन मुझे तो याद है हर चीज़, मैं पूछ लेता हूँ दुकानदार से, होलसेलरों से पूछ लेता है कि क्या रेट पड़ती है, क्या से कुछ मार्जिन लेकर के मैं दुकानदारों को बेच देता हूँ। सारे लोग यही क्रिया करते हैं। तो दुकानदार जो होते हैं पर जनरल स्टोर के, वो नया माल बच्चों का एजेंटों से ही खरीदते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एजेंट एक नया से नया डेली माल ला करके देते हैं। ऐसा नहीं होता है, माल चलता है, चलने के बाद माल एकदम बंद भी हो जाता है तो एक ही एक डिब्बे वो लेते हैं, क्योंकि माल बिक जाए फिर दूसरा डिब्बा लेंगे। ये रनिंग आइटम नहीं होता है। जो दूसरा माल आ जाता है तो बच्चे उसको छोड़ के उस पर टूट पड़ते हैं दूसरे आइटम पे। तो इसलिए एक आइटम ही दुकानदार लेते हैं, जो कि सेलमैन से लेते हैं। तो सेलमैन का माल अच्छा बिकता हो, एक मार्केट में पकड़ बनी रहती है, और आप और भी सामान रख करके अच्छी तरीक़ा से सेल्समैनी का काम चालू कर सकते हैं। तो मैंने यह वीडियो बना दिया है, तो आपकी समझ में सारा कुछ आ गया होगा।